गाइस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदिता एकेडमी में। टुडे वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स कोड 08। आपका एग्ज़ाम हुआ है 4 मार्च 2023 को। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, क्या नए नए चेंजेस आपको देखने को मिले। गाइस स्वागत है आप सबका। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। गाइस आप लोग के लिए ये एनालिसिस हमने तैयार किया है ऑन द बेस्ड ऑफ ओपिनियन दैट वी रिसीव्ड आफ्टर द एग्ज़ाम। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनके ओपिनियन के बेस पे आपके लिए एक एनालिसिस तैयार किया है। ये एनालिसिस उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या जो अपकमिंग एग्ज़ाम में अपना फ्यूचर देख रहे हैं और हर किसी हालत में अपना एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एनालिसिस आप लोग के लिए तैयार किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। सो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वेदिता एकेडमी में। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स की। सो जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है उनको एग्ज़ाम कैसा लगा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम में क्या क्या नए नए चेंजेस आपको देखने को मिले, आपका ओपिनियन क्या था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए ताकि इससे आपकी हेल्प से उन लोगों के लिए भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके जो जून अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, या जो कमियां हमारी इस बार के एग्ज़ाम में छूट गई हैं, रह गई हैं, उन कमियों को हम दूर करें और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। जिनका नेट हो जाएगा वो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो उनके लिए भी ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आप लोग का एग्ज़ाम कैसा रहा, इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था, पेपर 1 ईज़ी था लेकिन पेपर 2 डिफ़िकल्ट था। सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 लिटिल बिट डिफ़िकल्ट था और पेपर 2 जो था वो फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में मॉडरेट कह सकते हैं, जो कि जैसा कि हमें ओपिनियन मिला है। आपको एग्ज़ाम कैसा लगा आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट, ये एग्ज़ाम का अपना अपना ओपिनियन है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनमें जो बच्चे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करके एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए बहुत इजी और मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आपका रहता है। तो हमेशा से ही एग्ज़ाम आपके स्ट्राइक करता है आपके मेन कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे और आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। तो चलिए आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें 7 टू 8 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी कुछ टाइम से आपके पैसेजेस आपके पूछे जाते हैं जिसमें से 2 पैसेज दिए जाएंगे आपके और उसमें से क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाते हैं। एक पैसेज और उसके 5 क्वेश्चन। तो इस बार आपके 2 पैसेज आए थे, अभी कुछ अटेम्प्ट से आपके 2 ही पैसेज आ रहे हैं। तो इसमें से बहुत ईज़ी पैसेज था, देखते ही आपके क्वेश्चन हो रहे थे। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे आपके 8 टू 10 क्वेश्चन जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं। मैचिंग से रिलेटेड हमेशा से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग डायरेक्ट क्वेश्चन थे आपके 10 टू 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो कि हमारे हो रहे थे। जैसा कि स्टूडेंट से हमें ओपिनियन मिला तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आपके पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन आपके 8 टू 10 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके आए थे। सीक्वेंसिंग थी, कुछ लोगों ने बोला कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में सीक्वेंसिंग ज़्यादा थी और कुछ लोगों ने बोला सेकंड शिफ्ट में सीक्वेंसिंग 7 टू 8 क्वेश्चन आपके अराउंड थे और 5 टू 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिले। इसके साथ साथ हमें करंट अफेयर भी देखने को मिले, 3 टू 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर को देखने को मिले पॉलिसी को लेकर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा से ही आपके दो तीन क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं।
असर्शन रीजनिंग बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि आपके 15 टू 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले। असर्शन, दो स्टेटमेंट आपके दी जाती हैं, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है। यहाँ पर दो चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। सबसे नंबर वन जो कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जो स्टेटमेंट हैं असर्शन और रीजनिंग सही है या गलत हैं। दूसरा, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट, जो कि एक ऑल्सो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बेस क्वेश्चन आपका रहता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि भाई आपकी जो रीजनिंग है वो अप्रोच करती है असर्शन को या नहीं करती। तो मेजर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका स्टेटमेंट बेस और असर्शन रीजनिंग को लेके हमेशा से ही आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई सारे एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम से पहले हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ चली थी वहाँ पर मैंने हर टॉपिक को लेके 10 टू 15 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर तैयार कराए थे, जो कि एक बहुत ही मेजर टॉपिक आपका रहता है। इसमें से हमेशा से क्वेश्चन आपके आते हैं और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है वो इन्हीं चीज़ों को लेके रहती है, क्योंकि मैचिंग आपकी हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, सीक्वेंसिंग भी तुक्के लगाकर आपकी हो जाती है, ऑप्शंस को देखकर हो जाती है। लेकिन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से ही एग्ज़ाम के लिए बहुत एक हॉट टॉपिक आपके रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करते हैं, और इसमें आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स की जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो हमें जो जो ओपिनियन हमें मिले, जो जो लोगों के हमें कमेंट मिले, उसके बेसिस पे हमने ये एनालिसिस तैयार किया है। तो आई होप ये जो एनालिसिस है ये आपको पसंद आएगा, और एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए एक मेजर टॉपिक और एक मेजर यूनिट यहाँ से आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। देखिए, कई बार आपके जो ऐसा टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा से रिपीट होते हैं, तो ऐसे टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे टॉपिक को हमेशा से ही तैयार करके रखिए, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूट ना पाए। देखिए, तो इसमें कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि हमें थोड़े से देखने को मिले। लिवरेज एनालिसिस से आपका क्वेश्चन आया था, जिसमें से पूछा गया था कि भाई लिवरेज एनालिसिस से थ्योरी आपकी पूछी गई थी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम या तो इसमें से फॉर्मूला पूछेगा या इसमें से कैलकुलेशन पूछेगा। लिवरेज आपके 3 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? कंबाइंड लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। हमेशा से क्वेश्चन आता है, मैचिंग आपकी पूछी जाती है, या फिर आपका फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर आपकी कैलकुलेशन पूछ लेगा। अदरवाइज इस एक और क्वेश्चन इसमें से है जो कि हमारा डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट को लेके एक क्वेश्चन था, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टैक्सेशन को लेके। विवाद से विश्वास करके एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा नया टॉपिक हमें मिला करंट अफेयर्स को लेके। तो ये भी जब हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा तब एग्जैक्टली हमें पता चल पाएगा कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था और क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेके भी आपका जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपको देखने को मिला। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमेशा से ही एग्ज़ाम का एक हॉट टॉपिक रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें से ईओक्यू को लेकर वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आपका कुछ कहीं ना कहीं से आपका थ्योरीज को लेके या टेक्निक्स को लेके हमेशा से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। हाउस प्रॉपर्टी के स्टेप्स आपको देखने को मिले थे। अदरवाइज इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आता है, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया। इसके हाउस प्रॉपर्टी टैक्स के लेके आपके जो स्टेप्स थे वो आपको देखने को मिले। उसके बाद साइबर क्राइम को लेके इस बार क्वेश्चन देखने को मिला। साइबर क्राइम और आईटी को लेके एक क्वेश्चन था, उसमें से कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे, 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, और आपको ये बताना था कि कौन सा इसमें आईटी साइबर क्राइम को लेके चीज़ें एप्लीकेबल आपकी होती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके आपका लास्ट में क्वेश्चन थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है लीगल एस्पेक्ट को लेके, जो कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके साइबर क्राइम एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लीगल एस्पेक्ट से हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हमेशा से ही क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, चाहे वो चेक हो, बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, जिसमें से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम को लेके भी आपका इस बार क्वेश्चन देखने को मिला कि कौन सा इसका पार्ट जो है एग्जेम्प्टेड इनकम में कवर किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को लेके हमेशा से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, सीक्वेंसिंग इसके मेथड्स, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या रहता है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग को लेके मेथड्स भी कई बार आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से मेथड्स आपके हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इसमें से क्वेश्चन आपका इस बार भी एग्जाम में आपका पूछा गया। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी को लेके भी इस बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। और प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग को लेके सीक्वेंसिंग आपकी आई थी, उसमें इंटरनल चेक और आपका इंटरनल कंट्रोल, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी रहेंगी, क्या क्या सीक्वेंसिंग आपकी रहेगी। तो ऑडिटिंग से लेके सीक्वेंसिंग आपको देखने को मिली, तो जो कि थोड़ा सा नया टॉपिक था आपका, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑडिटिंग से हमेशा एक से दो से तीन क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। चलिए, उसके बाद एक जेड टेस्ट को लेके क्वेश्चन था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस को लेके भी इस बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला। जेड टेस्ट को लेके क्वेश्चन था, इसकी कंडीशन को लेके क्वेश्चन था, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमेशा से हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेके एक से दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर, अनोवा, ये पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और आपके टाइप्स ऑफ एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से हमेशा से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो इस बार जेड टेस्ट यानी जी टेस्ट की कंडीशन को लेके इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से पूछता ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पूछता ही दो तीन चीज़ें हैं, जैसे आपका या तो वो ये पूछ लेगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, या कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमेशा से एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो बासल नॉर्म्स को लेके भी इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले। बासल्स नॉर्म आपके बैंकिंग सुपरविजन को लेके आपके नॉर्म्स बताए जाते हैं, जो कि हमारा आरबीआई से डील करता है, यानी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक को लेके डील करता है कि हम बैंकों को कैसे सुपरवाइज करें, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करें। तो बासल नॉर्म्स को लेके भी इस बार क्वेश्चन थे, हमेशा से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को लेके मैचिंग थी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और आपका कहाँ कहाँ पर आपका होना चाहिए, किस टाइम आपका होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस और आपका फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, इस तरीके से आपका इंश्योरेंस को लेके क्वेश्चन आपका आया था, जिसमें आपकी मैचिंग आपकी एग्जाम में पूछी गई थी। बेलमेंट में एक बेलर के ड्यूटीज को लेके क्वेश्चन पूछे गए थे। बेलमेंट प्लेज, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीगल एस्पेक्ट। तो बेलमेंट में आपका क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कैसे कैसे आपकी कवर होती हैं, बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है, पॉनर कौन होता है, प्लेज को लेके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, पार्टीज को लेके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि आपका जो क्लाइंट है और जो बैंक है, उसके कस्टमर और बैंक के बीच में किस तरीके के रिलेशन आपके रहते हैं। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था। चलिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को लेके स्टेप्स पूछे गए थे आपके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हमेशा से ही एग्रीकल्चर इनकम को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेप्स पूछ ले, चाहे वो कैलकुलेशन दे दे, चाहे वो आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी पूछ ले, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से ही इसमें से क्वेश्चन आता है। या मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टली इनकम और पार्टली बिजनेस इनकम और पार्टली पार्टली पीजीबीपी, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा, जैसे टी है, रबड़ है, कॉफ़ी है, इनको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसमें से क्वेश्चन नहीं था। एग्रीकल्चर इनकम में आपके जो स्टेप्स थे वो आपके पूछे गए थे। उसके बाद आरटीआई को लेके क्वेश्चन था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लेके, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका था जीएसटी को लेके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लीगल एस्पेक्ट, यूनिट नंबर 9। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टी टी बी, 80 डबल जी, 80 डबल जी सी, 80 डबल जी ए। यहाँ पर इसमें से मैचिंग आई थी, टी टी बी को लेके कंडीशन पूछी गई थी,
कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गई। ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जब मैंने एमसीक्यू सीरीज़ आपको करवाई थी तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और जब मैंने डिडक्शन करवाई थी तो उस टाइम पे स्पेशली मैंने आपको बताया था कि एटीजी की जो डिडक्शन है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जानी है। आईटीआर फॉर्म को लेके ई फाइलिंग के स्टेप्स सीक्वेंसिंग आपकी पूछी गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई कौन कौन से आपके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, पहले क्या काम रहेगा, उसके बाद क्या काम रहेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को लेके क्वेश्चन था कि अगर एक आरबीआई को पैसे को कंट्रोल करना है या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो वो क्या डिसीजन लेगा। तो वहाँ पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जैसे आपका सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो हमेशा से मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इस बार भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला, जिसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आपका देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या सीक्वेंसिंग रहेगी। तो इस बार भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। थ्योरी वाई की एजम्पशन आपको इस बार देखने को मिली, जिसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई आपके थ्योरी वाई की क्या क्या एजम्पशन है। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, दो तरीके की थ्योरी मोटिवेशन में आपकी आती हैं, जिसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। और या तो वो आपका जो है मास्लो की नीड हायरार्की, जो कि अक्सर क्वेश्चन आता है। इस बार मास्लो की नीड हायरार्की में से भी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर जैसे आपका रिक्वायरमेंट ऑफ सोप किस में रखोगे आप, ये सबसे बेसिक लेवल पे रखोगे। उसके बाद लग्जरी कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था। कैपिटल बजटिंग हमेशा से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया। और उसके बाद आपका जो है ओलिगोपोली किंग डिमांड कर्व से भी इस बार क्वेश्चन आया, हमेशा से ही हॉट टॉपिक रहा है। तो इस बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। उसके बाद आपका पोर्टर डायमंड मॉडल में ये पूछा था कि भाई कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो एक आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर या बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसको लेके एक ये था आपका, जो कि हमारा पोर्टर 5 फोर्स मॉडल में आपका कवर किया जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपका पूछा गया था कि अगर कोई कंपनी ब्रेक इवन पर जाती है तो वहाँ पर जो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, थ्योरी क्वेश्चन थे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन के फीचर्स आपके पूछे गए थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर को लेके, जिसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एलएलपी को लेके क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके फीचर्स आपके एलएलपी को लेके पूछे गए थे। तो ये भी एलएलपी भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट का, जिसमें से क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईओक्यू के। ईओक्यू को लेके आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसका आंसर आई थिंक 3000 इसका आंसर था। तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, देखते ही आपका हो रहा था। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम में अपने फॉर्मूले आपके पढ़े हैं, तो इसलिए हमेशा से ही ये चीज़ ध्यान रखना कि कुछ थ्योरीज, कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ईओक्यू भी उनमें से ही एक है। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि दो पार्टनर हैं, वो इस रेशो में आपका डिवाइड करते हैं। एक नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया, जिसको 1/5 शेयर ये लोग देंगे। तो हमें ये बताइए कि जो आपके एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स हैं उनकी रेशो क्या रहने वाली है। तो 12:5:8 या 12:8:5, इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर था। तो जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। काई स्क्वायर टेस्ट को लेके इस बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस को लेकर काई स्क्वायर को लेके इस बार क्वेश्चन आया था। तो इसमें से हमेशा से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आप स्टैट्स और रिसर्च मैथोलॉजी वाली यूनिट को करें, तो वहाँ पे टेस्ट को आप ज़रा स्पेशल फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर 2 में हमेशा टेस्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इसको लेके आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
उसके बाद आरबीआई की फंक्शनिंग को लेके इस बार क्वेश्चन था कि आरबीआई की फंक्शनिंग, कौन सी इसकी फंक्शनिंग है, कौन सी इसकी फंक्शनिंग नहीं है। तो आरबीआई के फंक्शंस को लेके भी ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला। डब्ल्यूटीओ ग्रुप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ का पार्ट नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस को लेके इस बार क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपको प्रोसेस में क्या चीज़ पहले करेंगे, उसके बाद क्या चीज़ करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू सीरीज में से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि हमने थ्रू आउट द मंथ कंडक्ट करवाई थी। सैम्पलिंग टेक्निक को लेके हमेशा जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी आपकी एक मेजर यूनिट में ही कवर करी जाती है, सैम्पलिंग टेक्निक। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेके भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट यहाँ से पूछा गया था। अगेन दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इसमें से कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। तो 4-5 आपको एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा इसका एलिमेंट है या कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है। कि नोट वाला क्वेश्चन तो आपका नहीं है, क्योंकि कई बार हम नोट को नहीं पढ़ते हैं और आंसर को गलत करके आ जाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल था, ये कई बार इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन इस बार मटेरियल यूसेज को लेके क्वेश्चन था। तो जिनको एग्ज़ाम का इसका फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा गया था। चलिए उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीसीजी मैट्रिक्स को लेके भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया। मार्केट डेवलपमेंट और आपका मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, इसकी मैचिंग को लेके क्वेश्चन था कि जहाँ पर आपके कौन सी किस चीज़ से आप मैच करोगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी मिला के एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आपका कुछ फॉर्मूला पूछा गया था और जिसमें से कैलकुलेट करके ये बताना था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखने से मिला, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट थ्योरी को लेके। हमेशा से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, पीजीटी कॉमर्स हो, हमेशा से ही इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसके बाद आपका अकाउंटिंग रेशो से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैचिंग आपकी पूछी गई थी, तो हमेशा से ही इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे गए थे, और इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें आपके नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे गए थे। उसके बाद आपका वीएमएस यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जो कि हमेशा से आपका पूछा जाता है। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके आते हैं। मैनेजरियल ग्रेड ब्लैक एंड माउंटेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आपका जो स्ट्रेटजी है वो आपकी पूछी गई थी और आपसे ये मैचिंग जो है इसमें करनी थी। उसके बाद शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो कि आपकी पूछी गई थी, और आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो गाइस ये थे हमारे वो मेजर टॉपिक जो इस बार एग्ज़ाम में आपके पूछे गए। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना अंदाज़ा तो लग गया होगा कि भाई किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है, कौन कौन सी मेजर यूनिट है जिसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पिछले कौन सी यूनिट में से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और इस बार भी आपके हमेशा की तरह पैसेज इजी थे। नॉर्मल पैसेज से देखने के बाद आपके इजीली हो रहे थे। तो आई होप you all definitely crack your exam, and let's hope best for your result, and I wish you good luck for your result. Definitely your exam will be crack. So गाइस, जो लोग हमारे जून के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अभी ये वाला एग्ज़ाम तो आपका हो गया है, लेकिन जून अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम होगा हमारा, वो टाइमली एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये चीज़ नोटिफिकेशन आपका पहले ही आ गया है कि टाइमली एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। और जून के बाद आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट रहेगा, तो उसलिए टाइमली आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। ये मिड ऑफ मार्च आपकी आ गई है, जल्द ही आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपका जो स्कोर है वो कितना है। और आपका जिन बच्चों का एग्ज़ाम निकल जाता है वो डेफ़िनेटली जेआरएफ़ के लिए प्रिपेयर करें,
और अपने आप को एक बेटर पोजीशन अंडरस्टैंड करने के लिए और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जून वाले अटेम्प्ट के लिए ये खुशखबरी है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मार्च 2023 से जून अटेम्प्ट के लिए। तो जो लोग रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं, एक तरीके से स्टडी करना चाहते हैं विद कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस एंड एमसीक्यू, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, तो वो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और एक बेटर प्लेटफॉर्म आपको मिल सके। ये हमारी तैयारी, हमारी कोशिश है और प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपका जो नेट और जेआरएफ है वो भी आपको मिल सके। सो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेदिता अकेडमी को ज़रूर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और जो भी हमारा नया अपडेट आएगा वो हम आपको तैयारी कराएंगे और इसके साथ साथ जो भी आपका सिलेबस है, जो जो मेन टॉपिक हैं वो हम आपको कवर कराएंगे। इसके साथ साथ एमसीक्यू सीरीज़, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, ये चीज़ें भी आपके साथ कवर होने वाली हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।